धनबाद जिले के गोविंदपुर थाना अंतर्गत कौवा स्थित ब्लैक डायमंड हार्ड कॉक से ट्रक लोडिंग कराने वाले लोडर सुबोध सिन्हा संध्या 5 बजे से रहस्यमय ढंग से लापता हो गया। बताते चले कि सुबोध सिन्हा उम्र लगभग 45 वर्ष, झरिया थाना क्षेत्र के भगतडीह निवासी है। सुबह 7 बजे अपने आवास से ट्रक लोडिंग कराने हेतु गोविंदपुर ब्लैक डायमंड हार्ड कॉक भट्टे में आया था। 22 दिसंबर शाम करीब 5 बजे भट्टे से निकलकर गाड़ी का पेपर PDF जो मोबाइल में था उसे वो प्रिंट कराने गया था। लगभग 500 मीटर की दूरी पर साइबर कैफे था जहां वो प्रिंट आउट निकालने गया था, जिसका जानकारी साइबर कैफे के संचालक ने बताया। साइबर कैफे से ही सुबोध सिन्हा ने अपनी पत्नी बबीता देवी को लगभग 5:30 बजे फोन से बात किया था। उसके बाद उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। उसकी मोटरसाइकिल ब्लैक डायमंड भट्टे में अभी भी खड़ी है। उसकी पत्नी द्वारा गोविंदपुर थाना में गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया गया। पुलिस ने बताया कि सभी जगह का CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं। जल्द ही मामला खुलासा किया जाएगा। ये लोग बोला कि देखते हैं हॉस्पिटल में कहीं भी चेक करके गोविंदपुर में, तो वो लोग भी वहाँ देखा क्या नहीं देखा, देखे थे? हाँ देखे थे, हॉस्पिटल वगैरह सब गए लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चला। बगल में वहाँ पे हमारा भाई लोडिंग का काम कराता है, तो लोडिंग कराने आया था, गाड़ी लोड हो गई थी। फिर कागज़ बनाने के लिए यहाँ पर साइबर है बगल में एयरटेल का, अभिषेक नाम है उनका साइबर वाले का, उनके यहाँ कागज़ बनाना है। वो भी गछ रहे हैं कि कागज़ बनाने आया है 5:37 में, और 5:37 में वो कागज़ बना करके अगला को दे दिए हैं। उसमें एक्चुअल में उनका एक गाड़ी लगा हुआ था, लेकिन 2 गाड़ी और भट्ठा में लगा हुआ था। तो वहाँ एक भीम जी हैं, मुंशी हैं वहाँ भट्ठा का, तो वो बोले कि 2 पेपर और निकाल लो मेरा। तो व्हाट्सएप से पेपर निकलवा लिए। सुबोध नाम है उसका लड़का का जो गुम हुआ है, तो वो पेपर वो वाला भी निकाल लिया। वो तीनों पेपर निकाल लिया 5:37 में। उसके बाद जब फिर वो भीम जी फ़ोन करने लगे तो उसका 5:37 के बाद फ़ोन बंद हो गया, स्विच ऑफ हो गया, और कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि वो गया कहाँ। लापता लड़के का क्या नाम बताया? लापता लड़का का नाम सुबोध कुमार सिन्हा है। वो कितने दिन से कार्यरत है यहाँ पे? यहाँ भट्ठा में कार्यरत नहीं है, वो जुगल किशोर का काम करते हैं, सप्लायर है जुगल किशोर। वो कहाँ के रहने वो रहने राजस्थान के रहने वाले हैं, और उसका काम ही देखता था। जो वो लापता है उनका स्थानीय उसका निवास स्थान का? हाँ, उसका स्थानीय निवास स्थान है झरिया परसाटाड़ RSP कॉलेज के पास में। थाना हम लोग का झरिया हुआ। किसी तरह का मतभेद वगैरह कुछ था? मतभेद तो देखिए कुछ हम लोग को पता नहीं है, समझे ना, ऐसा कुछ पता तो अभी नहीं है मतभेद के बारे में, तो हम कैसे बता सकते हैं मतभेद के बारे थाना में। में इसका सूचना दे दिए हैं? थाना में हाँ, हम आप सूचना दे चुके हैं। थाना में क्या आपको अवगत कराया गया? थाना पहले बोला कि हम चलिए CCTV फुटेज देखते हैं, तो देखने से कुछ पता नहीं चल पा रहा है। और फिर सुमन जी हैं, वो अभी छानबीन में आए हुए हैं, और इधर एयरटेल का जो है वो अभिषेक जी हैं, वो गछ रहे हैं कि हाँ यहाँ पे आया था, 15 मिनट हमारे पास रहा है। तो मैंने 6 बजे का बात है, 6 और शाम 5:37 में उनका फ़ोन बंद हो गया, और उसके बाद पता नहीं चल रहा है। और फिर वो फ़ोन उठा लिया, क्या किया कुछ पता नहीं। न यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है, न कोई तरह का कोई उठाव हुआ है, कोई तरह की कोई झंझट नहीं हुई है। सर यहाँ पर होता तो इतना आदमी में कोई तो जानता। वो मेरा भाई लगता है। क्या आप लोग क्या इस चीज़ को अंदेशा लगा रहे हैं? क्या अंदेशा क्या लगा रहे हैं? अंदेशा तो हम यही लगा रहे हैं कि उसको कोई उठा लिया सर। वो कोयले का कारोबार में संलिप्त है क्या? वो हाँ, वो कोयले से कारोबार में संगीत है, वो कोयला लोडिंग कराता है। आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम प्रमोद कुमार सिन्हा हुआ। आप उनके कौन हुए? हम उनका बड़ा भाई हुए। हम निवासी तो गया के हैं, लेकिन झरिया मेरा मकान है, झरिया में रहते हैं। कल से गायब है। परिजनों का कहना है कि यहाँ पर ही वो काम करते थे। क्या कुछ घटना है उसका बारे में बता? वो लोडर था, गाड़ी लोड करवाने आता था, जुगल किशोर का, और वो करीब करीब 8 बजे आए थे, और वो यहाँ 5 बजे तक लोडिंग करवाए। इसके बाद 5 बजे के बाद वो पेपर निकालने के लिए गए हैं। पेपर लोडर को पेपर पर का भी काम दिया जाता था क्या? नहीं, वो अपना पेपर लगाता है। वो उसका कार्य क्या था यहाँ पे? हैं, वो किस चीज़ का काम करते थे यहाँ पे? वो लोडिंग करवाते हैं। लोडिंग करवाते हैं? हाँ, ट्रक। अच्छा। वो लोडर है। कल कितने बजे से वो गायब है यहाँ से? यहाँ से करीब वही 5 सवा 5 बजे से 5 बजे से मान के चलिए। कितने बजे आपसे उनकी बात हुई थी? वही करीब करीब 5 सवा 5 बजे। उसके बाद आप लोगों ने छानबीन नहीं किया कि वो कहाँ? नहीं, छानबीन किए, हाँ।
छानबीन किए। जब लेट हुआ तो हम फिर फ़ोन लगाए एक बार, जब गया था उसमें मेरा बात हुआ उसका कि हम वहीं पर बैठे हुए हैं, पेपर लेकर के आ रहे हैं। इसका बाद जब उसका लेट होने लगा, इसका बाद फिर हम उसको फ़ोन किए तो फ़ोन उसका बंद मिला। जब बंद मिला तो फिर हम लगाए पेपर वाले को, जहाँ देता है, तो उसने, अभिषेक है उसका नाम है, तो उसको लगाए तो बोला वो पेपर लेके तो चला गया। हमने चलिए ठीक उनके है। साथ किन्हीं का कोई रंजिश था क्या? हैं? उनके साथ कहीं का कोई रंजिश था क्या? मतभेद था नहीं नहीं नहीं, नहीं था। किसी लड़का का कैसा नहीं। था? लड़का बढ़िया था, कोई खाने पीने वाला भी कुछ नहीं, कुछ एकदम। आप लोग की तरफ से क्या शंका जता रहे हैं? हम लोग को तो शंका का, हम लोग को समझ का बाहर हो रहा है कि ऐसा होना नहीं चाहिए। हम लोग जो है सभी एंगल से उसको जांच कर रहे हैं कि है। भाई हो सकता है दारू तो नहीं पीता है और तरह तरह की हाँ, बातें को लेकर के हम लोग अपने प्रक्रिया में है। कहीं वो लड़का है ही नहीं है जो हम लोग इस किसी के बारे में इसी सोच बोला सकते है हैं। नहीं वो। अगर ये इस मोहल्ला में है या इसका गाँव बाद में हम है। वहाँ पर गए फिर अपना पेपर लेने के लिए कि भाई वो लेट हो रहा है तो चलिए निकले। उसका ड्राइवर भी है, उसका जो गाड़ी लोड करवाया ना, उसका ड्राइवर भी खोजबीन कर रहा है। वो भी वहाँ जा रहा है आ रहा है, तो पता नहीं चल रहा है उसको भी। तब जब हम पेपर निकालने के लिए गए तो उसका ड्राइवर भी पीछे पीछे हमारा गया। हम वहीं पर बैठल थे तो वो भी चला गया। हम लोग तुम क्या गया? बोले भाई सुबोध को देखने के क्या लिए। वो पेपर लेके निकल गए थे वहाँ से? वो हम नहीं जानते हैं, वो हम वहाँ दोबारा थे ही आपको नहीं। पेपर गाड़ी का मिल गया वहाँ पे? हैं? दोबारा गाड़ी का हाँ, पेपर हाँ, मिल हाँ, गया? दोबारा वो मिला। तो मिला, वो तो वहाँ से वो तो निकाल लेते पीडीएफ है, अभी भी वो तो दोबारा पीडीएफ। निकाल लेंगे। अपना नाम बताइए। भीम सिंह। क्या क्या कौन चीज़ सा कर भट्टा रहे थे? है? है कौन सा भट्टा है? ब्लैक डायमंड इंडस्ट्रीज, ये आप क्या चीज़ में कर रहे थे? मुंशी।